हाँ तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना हुआ है। लास्ट क्लास में हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता हो। ठीक है, उसका फॉर्मेट ये रहा, छोटा सा फॉर्मेट है, खास कुछ नहीं है। सारे एक्सपेंसेस मटेरियल वगैरह जो भी लगाता है सब डेबिट साइड। कुछ मटेरियल बेच दिया, बच गया, चोरी हो गया, ट्रांसफ़र कर दिए, सब कुछ क्रेडिट साइड। हाँ, सबसे दिक्कत वाला चीज़ डेप्रिसिएशन। और याद करो, इसके बारे में मैंने कहा था कि इसका डेप्रिसिएशन ना लिखकर प्लांट या मशीन जो भी लगाया उसका ओपनिंग यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर। ठीक है, ओपनिंग जैसा 10,000 लगाया और क्लोजिंग में 20% डेप्री, 10% डेप्री, जो भी डेप्री बोलेगा माइनस करके क्रेडिट साइड लिख देंगे अपन, तो क्लोजिंग वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साइड दिखा दो, ठीक है, या फिर सिर्फ डेप्री दिखा दो, वो भी चलेगा, जो भी है। ये लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन ऐसे ही समझाया था। और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी लिखना पड़ता था। फिर प्लस माइनस किया, बचा कुछ आंसर, यहाँ बचा तो प्रॉफिट, यहाँ बचा तो लॉस, सिंपल। हाँ लेकिन ना, अच्छा देख सकते हो इससे पहले वाले क्लास में 7 बनाए थे, 6 और 5 पढ़ के समझाया था। उसके प्लांट का अकाउंटिंग ऐसे थोड़ा बहुत बता दिया था। बाकी मुझे उम्मीद है सब कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे कैरी ओवर, चलो जो भी है। अब बनाने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर, पता नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा था सीधा बड़ा क्वेश्चन बताऊं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट ना हो। कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो थोड़ा लंबा जाएगा। जैसे कि इसमें ना देखो 3 पार्ट में बना हुआ होगा, अगर गौर से देखोगे तो एक पार्ट ये रहा, एक छोटा सा पार्ट ये रहा, देखो टोटल लगा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे लास्ट। 3 पार्ट में बना है तो हम भी 3 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता 3 पार्ट में। वैसे बुक में सॉल्यूशन देखोगे ना 2 ही पार्ट में निपटा दिया है, ठीक है। पहले पार्ट में ये इतना सारा चीज़, दूसरे पार्ट में बस इतना। और लेकिन बेस्ट तरीका होता है वर्क कॉस्ट निकाल कर। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए 3 पार्ट में बनाना ज़रूरी है। और वर्क कॉस्ट क्यों निकालना ज़रूरी होता है वो आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब करना पड़ेगा, ठीक है, पता चल जाएगा। देखो इसको समझते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में खास कुछ नहीं है, ऊपर तो वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट में डेबिट साइड, जैसे 1 साल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, उसमें जैसा अकाउंटिंग था फर्स्ट पार्ट पूरा सेम। बस एक चीज़ का अंतर है, अंतर ये है कि यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्टी लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्टी में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लिखना पड़ता था ना, फिर प्लस माइनस करते थे प्रॉफिट लॉस। इसमें नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिखते। डेबिट साइड का सारा आइटम ऐड करेंगे, अगर क्रेडिट में कुछ हुआ तो माइनस करेंगे, बचा कुचा वर्क कॉस्ट। ये पहले पार्ट का आंसर, जिसको अपन कॉस्ट टू डेट भी कहते हैं, वर्क कॉस्ट या कॉस्ट टू डेट। हाँ 5, 6, 7 जो सॉल्व किए होंगे उन लोग को पता होगा, है ना, कॉस्ट टू डेट कैसे आता है। जो भी है, कॉस्ट टू डेट निकल गया, टोटल करके बंद कर देंगे, देख सकते हो। इतना करने के बाद इस वर्क कॉस्ट को दूसरे पार्ट में ऑपोजिट साइड, यहाँ क्रेडिट में दिया तो यहाँ डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्रेडिट में दिया है तो यहाँ डेबिट में शिफ्ट कर देंगे, वर्क कॉस्ट देख सकते हो। तो और लिख देना, यहाँ ब्रॉड डाउन लिख देना, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद क्रेडिट साइड देखो वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया मैंने, जगह कम था, मैंने बारीक बारीक सा लिखा है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 2 चीज़ आएगा, एक वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड होता क्या है इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। जो भी हो, इन दोनों का अमाउंट अंदर लिखना, टोटल करके बाहर लिखना। बाहर लिखोगे मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट टोटल मालूम चल गया। फिर इस अमाउंट से ये वर्क कॉस्ट का अमाउंट इसको कंपेयर करेंगे, बराबर थोड़ी होगा। अगर बाई चांस क्रेडिट साइड कम पड़ता है, जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड आंसर, क्रेडिट साइड कम पड़ेगा तो लिख देंगे बाय पीएल लॉस, ये रहा। और क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म माना जाएगा अगर लॉस आया तो। लेकिन अगर डेबिट साइड कम पड़ता है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। उस प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट बोलो या फिर नोशनल प्रॉफिट बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है, नोशनल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट। अगर नोशनल प्रॉफिट आता है तो तीसरा पार्ट भी बनेगा। नोशनल प्रॉफिट आने के बाद इसका टोटल करके बंद कर देना, सेकंड पार्ट खत्म। इस नोशनल प्रॉफिट को थर्ड पार्ट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बीडी लिखा है, बारीक सा दिख नहीं रहा होगा। नोशनल प्रॉफिट लिखने के बाद इस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ पैसा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में। कितना पीएल में कितना वर्क इन प्रोग्रेस में, इसके लिए कुछ वर्किंग नोट्स, ठीक है, वर्किंग नोट बताने वाला हूँ। लेकिन ना पहले ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो होता क्या है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 साल के अंदर पूरा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, यहाँ कुछ वर्किंग नोट बना रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से ठेका लिया, घर बनाने का ठेका मिला, और बदले में कॉन्ट्रैक्टर उसको घर बना के देगा, है ना। इसने इसको ठेका दिया, कन्फर्म, घर वर बनाने का, कुछ भी बनाने का ठेका दिया, बदले में ये इसको घर बना के देगा और बदले में पैसा लेगा। इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेना। डन। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सपोज 10 लाख है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है 3 साल, ठीक है। तो ज़रा सोच के देखो, कॉन्ट्रैक्टर खुद मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, सारा काम किया 3 साल तक, उससे एक पैसा बिना लिए काम करेगा, ये बेवकूफ़ नहीं है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से बीच बीच में पैसा मांगते रहता है कि भैया आप इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी उसको कितना पैसा देगा। सपोज काम कंप्लीट हुआ है 1 साल में, 1 साल के अंदर काम कंप्लीट हुआ है सपोज 4 लाख का, कॉन्ट्रैक्टर 4 लाख का काम खत्म कर दिया एक साल में। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर दिमागदार, कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहा है भैया मैंने 8 लाख का काम खत्म कर दिया, आप मुझे 8 लाख रुपए भेज दो। इसका चाल ये है कि 8 लाख रुपए लेके फरार हो गया तो पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्टर को, आप एक काम करो, इस जो घर को बना रहे हो उस घर को ना किसी इंजीनियर से सर्टिफाइड करा लो, ठीक है। आप बोल रहे हो 8 लाख का काम कंप्लीट हुआ है, 8 लाख का हुआ है कि कितने का हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो आप किसी इंजीनियर के पास जाओ। ये गया इंजीनियर के पास, थोड़ा पेपर टेढ़ा हो गया, ये गया इंजीनियर के पास। इंजीनियर काम को देखा और सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके टोटल काम का इतना % कंप्लीट हुआ है। सपोज टोटल काम का 4 लाख का सर्टिफाइड हुआ है या 3.5 लाख का सर्टिफाइड हुआ है, ठीक है। तो भैया 8 लाख वो थोड़ी इसको देगा, कॉन्ट्रैक्टी इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेके आएगा, उसको दिखाएगा, अब उसका पेमेंट करेगा। पेमेंट भी पूरा नहीं करता। सपोज उसने कहा कि मेरा 4 लाख का ही काम कंप्लीट हुआ है, इंजीनियर ने बोला है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी उसको रोकने के लिए बोलेगा मैं 4 लाख का 70%, 80%, सपोज 80% आपको दूंगा, 3,20,000। यानी कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को अभी पूरा पेमेंट नहीं करेगा। बोल तो रहा था झूठ 8 लाख का काम कंप्लीट हुआ है, हुआ ही नहीं है। इंजीनियर सर्टिफाइड किया कि भैया 4 लाख का हुआ है, तो 4 लाख का पूरा पैसा दे भी नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्टर को 80% देगा, 3,20,000, ताकि ये भाग ना जाए, पूरा पैसा मिल जाए। और भाग गया तो देखो 3,20 का सर्टिफिकेट, 4 लाख का सर्टिफिकेट मिला है, 3,20 का काम कंप्लीट हुआ है। 4 लाख का जो सर्टिफिकेट मिला है वो है वर्क सर्टिफाइड, और जितने का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया ये कोशिश कर रहा था पूरा सर्टिफाइड कराने के लिए, ठीक है। तो 4 लाख का 3,20 का कैश रिसीव हुआ है, बाकी अनसर्टिफाइड रह गया। उस अनसर्टिफाइड को अनसर्टिफाइड बोलेंगे। वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बस मीनिंग समझा रहा था। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया रहता है, आगे बड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अनसर्टिफाइड नहीं दिया होगा, निकालना पड़ेगा। और सर्टिफाइड लगभग हर क्वेश्चन में रहता है, 1-2 क्वेश्चन में नहीं दिया, छोटा सा बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर में अपने आप सर्टिफाइड आ जाएगा। तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये सब कचरा मैं ऐसे ही समझा रहा था, उसको जाने दो, ठीक है। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इतना सोच के चलो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। डन। उसके बाद पीएल कैसे आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आएगा, यही समझा रहा था मैं। इन दोनों के लिए वर्किंग नोट्स, ये रहे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में सबसे पहले एक % निकालेंगे, % ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। दोनों दिया रहेगा क्वेश्चन में, 100 से इंटू करेंगे, कुछ ना कुछ % आएगा, कुछ भी हो सकता है %, 20, 25, 50, 100 समथिंग, कुछ भी। लेकिन उस % को देखकर हमको कुछ जजमेंट लेना पड़ेगा, और जजमेंट कैसे लेंगे उसके लिए A, B, C 3 पॉइंट बनाया गया। कैसे? अगर वो % ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये वाला % जो है 25% से कम हो, तो 25% या 1/4 बोलो, अगर से कम आता है तो पीएल अकाउंट में नील। यानी ये जो पीएल अकाउंट है, कहाँ गया फॉर्मेट, ये जो पीएल अकाउंट है ना, इसमें नील डाल देंगे, ठीक है। फिर अगर ये % ऑफ वर्क सर्टिफाइड बी वाला देखो 25% या 25 से ज़्यादा हो, लेकिन 50 से कम हो, मतलब सिंपल सी बात है 25 और 50 के बीच में हो, तो पीएल अकाउंट का आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा रट लेना। नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपन वर्क सर्टिफाइड। अब ये कैश रिसीव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा रिसीव किया, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहता है, कैश रिसीव वगैरह सब कुछ दिया रहता है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और बाई चांस अगर वो % ऑफ वर्क सर्टिफाइड 50% या उससे ज़्यादा हो, देखो पहले वाले में 25% से कम है तो पीएल नील, 25 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम है तो पीएल के लिए ये वाला फॉर्मूला,
और अगर परसेंट ओवर सर्टिफाइड 50 से ज़्यादा है तो ये वाला फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले में और इस फार्मूले में देखो एक बस डिफरेंस है, बाकी पूरा सिमिलर है। यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है। ठीक है, करेंगे इसका कुछ ना कुछ। फिर एक वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन ने बोलेगा बनाने तो बना लेंगे, और इसको मैं भी नहीं समझा रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है तो उस क्वेश्चन में छोटा सा बना के दिखा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे किसी किसी क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाने बोलता है, काम का नहीं है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ही अधिकतर क्वेश्चन में बोलेगा। जो भी है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट। कुछ वर्किंग नोट पिछले पेज में देखे है ना, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, लिख लेना, काम आएगा। अब मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, और क्वेश्चन बनाने के लिए मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। हम 5, 6, 7 बनाए थे लास्ट क्लास में। 8 क्वेश्चन बकवास है। ठीक है, 8 क्वेश्चन बकवास इसलिए है क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी 2-2 साल का, कोई काम का नहीं है। और फिर 1 मिनट, फिर 9वां क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है। 9वां क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लेना, ईजी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 9वां इजीली बना सकते हो। 10वां क्वेश्चन है अच्छा, 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, 3 बार बनाना पड़ेगा, लेकिन ये 2 पार्ट। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि अभी मत बनाना, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनने के बाद आखिर हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद 11, चलो 11 से समझाता हूँ। 11 से अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ईमानदारी से समझना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हो, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। एक भवन ठेकेदार ने 1 अप्रैल 2014 को कोई भवन निर्माण का ठेका लिया। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, चलो इंग्लिश ही पढ़ते हैं। टुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2014। मेरा पुराना बुक है, 2014 लिखा है, नए बुक में देखो ना डेट अलग दिया है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज एग्रीड 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख। ये अकाउंट में कहीं अंदर काम नहीं आता, वर्किंग नोट में काम आएगा। ठीक है, देख लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट हैड मेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट मटेरियल परचेस पक्का डेबिट में आएगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ये भी डेबिट में आएगा। डायरेक्ट लेबर, ये भी डेबिट में। प्लांट, ये भी डेबिट में, हालांकि प्लांट का क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, सोचेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। अब नीचे पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर, ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, ये छोटा वाला अकाउंट भी बनाने बोला, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, ईजी है, बना के दिखा दूंगा। चलो जो भी है, बैलेंस शीट में कितना जाएगा उतना दिखाने बोल रहा है, वो अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च का, ये 31 मार्च का मटेरियल है, मतलब बच गया। एट साइड में लिखा, देख सकते हो, बच गया तो किस साइड आएगा, बिल्कुल क्रेडिट साइड आएगा। और उसके बाद मटेरियल रिटर्न कर दिया, रिटर्न तो पक्का क्रेडिट में आता है। मैंने यहाँ कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मटेरियल रिटर्न लिख देता हूँ। चलो, मटेरियल रिटर्न यहाँ भी लिख सकते हैं, बाय मटेरियल रिटर्न, रिटर्न वगैरह सब क्रेडिट में आएगा। चलो, उसके बाद वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, ये देखो यहाँ पे काम आता है, यहाँ भी यूज़ होगा और फॉर्मूले में भी यूज़ होगा। वर्किंग नोट में फार्मूला बनाना पड़ेगा। फिर वर्क सर्टिफाइड ये हो गया। और कैश रिसीव भी फॉर्मूले में, यहाँ कहीं पर नहीं आता। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, अब तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है, मतलब ये अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने ना कॉलम खींच के रखे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। 2 क्वेश्चन बनाने का प्लान है इस वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, तो यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो क्वेश्चन खुद देखना, स्क्रीनशॉट ले लो या बुक देख लो, और देख देख के मुझे बताते जाना कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट होगा तो देख लेना, मैं तो बस ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल परचेस किया है, कितना, 20,000। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मटेरियल परचेस्ड 20,000, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में लिखना। फिर और क्या लगाया हूँ, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मैं सिर्फ इशूड लिख दिया, ये लगाया 5,000। ठीक है, अच्छा डिलीवरी वेवरी का कुछ बोला नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया 31 मार्च का 30,000। ठीक, मैं गलत पढ़ लिया था, जो भी है। डायरेक्ट लेबर दिया 15,000, डायरेक्ट लेबर 15,000, एक लाइन पढ़ा नहीं था, प्लांट का पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। फिर प्लांट लगाया, प्लांट अभी तो लगाया 40,000 का। ठीक है,
और उस साइड देख सकते हो प्लांट का कितना दिया, देखो प्लांट का वैल्यू 30,000 क्वेश्चन में, देखो यहाँ देखो किसी ने पेंसिल से गोला लगा के रखा है, प्लांट का वैल्यू 31 मार्च का 30,000। ठीक है, तो प्लांट में 30,000 दिख रहा है तो क्लोजिंग प्लांट लिख देंगे। अगर डेप्री का परसेंट दिया रहता तो परसेंट लगा के ओपनिंग से माइनस करते तब जाके क्लोजिंग आता। यहाँ तो क्लोजिंग डायरेक्ट दे दिया, छाप दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ये डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये है आपका 10,000। ठीक है, चलो इतना ख़त्म होने के बाद अब नीचे वाला पैरा देखते हैं। नीचे वाले पैरा में दिया प्लांट 31 मार्च का, ये तो हो गया। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट लिख देता हूँ, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट तुम्हारा है 5,000। उसके बाद मटेरियल रिटर्न भी कर दिया, मटेरियल रिटर्न कितना है 1,000, चलो लिख दिए। वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव, वर्क नॉट सर्टिफाइड ये अभी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, 20, 5, 15, 40, 10, 50 एक बार में, तो टोटल हो जाएगा 90। 90 में से 30 गया, 5 गया और एक गया, तो मेरा आ रहा है 54,000। इसको बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट टू डेट भी कह सकते हैं। मैं कैरी ओवर लिख दिया 54,000 और टोटल हमारा ना आया 90,000। इस वर्क्स कॉस्ट को दूसरे पार्ट में शिफ्ट करेंगे, याद है ना 3 पार्ट में बनता है, बिल्कुल। वर्क्स कॉस्ट ब्रॉट डाउन 54,000 और उस तरफ क्या लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरलाइन कर दिए। इसके नीचे 2 चीज़ आता है, एक वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन देख के बताओ तो कितना दिया है, और एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों दिया है। आखिरी में देखो सर्टिफाइड दिया 75,000 और अनसर्टिफाइड दिया 4,000, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आएगा बाहर 79,000। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, देखो तो देख के बताओ किस साइड कम पड़ रहा है, डेबिट में। डेबिट में कम पड़ा तो पक्का तीसरा पार्ट भी बनेगा। 54 माइनस 79, ये वाली 79, तो 25,000 बचा। इस 25,000 को क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट लिखा होगा आंसर में, देख लिया। ठीक है, 25,000 टोटल 79, 2 पार्ट बन गया। ठीक है, अब इस नोशनल प्रॉफिट को इस साइड शिफ्ट करेंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये 25,000 है। अब डेबिट में 2 चीज़ और आएगा, एक पीएल अकाउंट और एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब पीएल में कितना जाएगा वो पता करने के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट चलो यही बनाता हूँ, वर्किंग नोट परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे। फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड तो मालूम है, ये देखो 75,000। क्वेश्चन देख के बताओ तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, नीचे लिखना है ना, 4 लाख है क्या। ठीक, यानी 75,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, यह आएगा हमारा 18.75%। अच्छा 18.75 है, 25 से कम है ना, तो पीएल में नील अमाउंट जाएगा, तो पीएल में लिख देते हैं नील। इस 25 में से नील माइनस करेंगे तो 25,000 ही बचेगा और टोटल भी 25,000। चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अकाउंट और बनाने बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो मैं इसको छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसी पे ठूसना चाहता हूँ, इसी पेज में। अलग से पेज में कौन बनाए यार, छोटा ही होता है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसके अंदर कुछ। वही पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह में लिख दिया, हेडिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। देखो इस अकाउंट को बनाने के लिए कुछ खास दिमाग मत लगाना, सिंपल सी चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना चुके हैं इतने में, जहाँ जहाँ वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है उसको इस अकाउंट में उल्टे साइड ले आओ बस। हाँ देखो डेबिट में यहाँ पे दिख रहा है 25,000, डेबिट वाला जाएगा क्रेडिट में। ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में,
तो जब क्रेडिट में ले आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नाम डालेंगे, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 25,000। ठीक है, यहाँ क्रेडिट में भी देखो वर्क इन प्रोग्रेस 79,000, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो यहाँ भी लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 79। लेकिन इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, इसके नीचे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखे थे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है और वीडियो भी लंबा होते जा रहा है। 75 और 479, अब टोटल यहाँ पे 79 है, 79 में से 25 माइनस करेंगे, 54,000 बचा। बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे, देख सकते हो आंसर में दिया होगा। ये काम एक्स्ट्रा करने बोला इस क्वेश्चन में, तो कर लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वीडियो का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कुछ है तो। 12 नंबर मैं बस पढ़ के समझाऊंगा, खुद ट्राई करना। ठीक है, सोचो कि 12 नंबर ये बन रहा है, सेम इसी के तर्ज पर बनेगा, तो पूरा सेम है, मुझे बस बताना कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट और किस साइड क्या यूज़ करेंगे। 1 अप्रैल 2014 को सिनेमा हॉल बनाने का ठेका लिया, जो भी है, इंग्लिश। ड्यूरिंग द ईयर 30 जो भी है, मटेरियल परचेस किया डायरेक्टली 50,000 डेबिट में, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 10,000 डेबिट में, डायरेक्ट वेजेस 42,000 डेबिट में। अच्छा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख था, हिंदी में लिखा नहीं है, इंग्लिश में देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बिंग 6 लाख। ठीक है, तो हिंदी में मिसिंग है, लेकिन इंग्लिश देख के बनाना। फिर प्लांट डेबिट में, ओवरहेड चार्जेस डेबिट में, फिर वर्क टू द वैल्यू ऑफ 1,20,000 हैड बिन सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 है। ठीक है, सर्टिफाइड जानते हो दूसरे पार्ट में क्रेडिट साइड आता है, वर्किंग नोट में भी काम आता है। फिर उसका 75% रिसीव इन कैश, 75% कैश रिसीव हो गया। कैश रिसीव वैसे अंदर कहीं काम नहीं आता, फॉर्मूले में काम आता है, तो जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखेंगे, तो इस 75% को फिलहाल के लिए इग्नोर मारो। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड 10,500, ये अनसर्टिफाइड है, ये पक्का सेकंड पार्ट में जैसे यहाँ लिखे थे ना, इसकी जगह 10,500। मटेरियल वैल्यूड 5,000 वेयर ऑन द हैंड एट साइट, मटेरियल इन हैंड 5,000, यह स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद आफ्टर अलाउइंग डेप्रिसिएशन 20% ऑन प्लांट, देखो तो प्लांट स्टार्टिंग में कितना था, प्लांट था हमारा, कहाँ गया, 10,000, देखा 10,000 का प्लांट था, अब उसका 20% डेप्री माइनस करके आएगा 8,000, देखो ना 10,000 माइनस 20%, 8,000 आया ना। तो प्लांट का ओपनिंग वाला यहाँ 10,000, क्लोजिंग वाला यहाँ 8,000, चलेगा, 10 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, बस यही सोच के चलना। फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाने बोला है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद बनाना। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यही क्लोज़ कर रहा हूँ, तो 12 तक निपटा लेना, बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ना है ना, उसको आखिरी में बनाना इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो बिंदास कॉल करके पूछना, कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। इसका ये जो नोट्स है ना, इसको एक बार फिर से कोई देखना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये तो कचरा काम किया हूँ, ये एक फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट, इसके क्वेश्चन कम आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये फेमस है, और इससे रिलेटेड वर्किंग नोट्स आगे पेज में है, इसका भी खींच लो। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।